बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ स्टार में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तक देखे थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ तक जाएंगे। हो सकता है ग्राफ खत्म भी कर दें या थोड़ा बहुत बच जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप तैयार करते होंगे, क्योंकि अगर पिछला तैयार नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, अगला कम समझ में आएगा भी। अगर पिछला नहीं तैयार किए हो तो अगला जो है कम समझ में आएगा, और पिछला आप तैयार किए हो और प्रिपेयर है आपका तो अगला आपको अधिक समझ में आएगा। तो चलिए और हेडिंग करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो जिस तरह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीकों से देखे थे, कितने तरीकों से? दो मेथड से। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए। और जो दूसरा तरीका होगा वो आपको ज्यादा सही रहेगा, मतलब वो कम्प्लीटली एकदम सही है। और फर्स्ट तरीका जो है वो तो काम चलाऊ के लिए है। ठीक, चलिए। तो पहले चलते हैं मेथड 1 पे। तो हेडिंग कर लीजिए मेथड 1। मेथड 1 पे क्या है सुनिए। पहले आपको बता दें कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम होता है। ठीक, और इनमें से आपको मार्क कितनी चीजें दिए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो अगर 4 चीजें दिया गया है, अगर 3 चीज आपको मालूम हो तो इसमें से एक चीज आप निकाल सकते हो, एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आइए हम मान लेते हैं कि ये एक सड़क है और इसमें कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है। साइकिल इसलिए बनाते हैं क्योंकि साइकिल अकेले में बना ही पाता हूँ और मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। देखिए साइकिल कितनी बड़ी हो गई है। चलिए, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है ये, और हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है। हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो शुरुआत है। यहाँ से जब यहाँ पे आपको अगर आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना हो और साइकिल वाला ऐसे ही जा रहा हो तो कोई कहे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। मतलब S1 इक्वल 0। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? S। S2 इज इक्वल S हम मान लेते हैं। ठीक, इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 और फाइनल पे S। यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे हम टाइम मान लेते हैं कि यहाँ से तो ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर आपको यहाँ तक ज्ञात करना है तो टाइम यहाँ पे जो है 0 होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि टाइम इसके कुछ ले जाएगा ना, तो शुरू में टाइम कितना होगा? 0। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आते रहते टाइम कितना हो गया? स्मॉल t। जो साइकिल है इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। और कैसा है? वो है क्या? उसका मान क्या है? उसका मान वही जो आप लोग जानते हैं, क्या? ए। क्या है? ए, स्मॉल ए। ठीक, तो इसमें लिखना क्या है सुनिए। माना एक गतिमान वस्तु बिंदु ए से बी तक जा रही है। बिंदु ए पर माना वस्तु का विस्थापन 0 है तथा बिंदु ए से बी तक पहुंचने में विस्थापन s हो जाता है। बिंदु ए पर टाइम 0 है तथा बिंदु बी पर टाइम t हो जाता है तथा वस्तु एक समांतरण ए से जा रही
है। इतना आपको लिखना है, आप बना के और अच्छे से भी लिख सकते हैं। जो भी बताया आपको इसी को आपको लिखना है। ठीक, चलिए तो आप सुनिए, एक चीज और बाकी है। यहाँ पे वेलोसिटी हम कितना मानेंगे, u। इनिशियल वेलोसिटी कितना मानेंगे, u। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल u, मतलब इस पॉइंट पे A पे हम वेलोसिटी कितना मान लिए, u। ठीक, और B पॉइंट पे वेलोसिटी कितना मान लिए, v। ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल कितना मान लिए, v। समझ में आ रहा होगा। अब पिछले वीडियो हम बताए भी थे आपको कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हम क्या मानेंगे, u। अब फाइनल क्या मानेंगे, v। ठीक है, चलिए तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें हम लोग, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बार v इक्वल u, दोनों जोड़ दीजिए, u प्लस v, कैपिटल v ही करिए, सिंपल पे विशेष ध्यान मत करिए, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, कंसेप्ट पे। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v1 माना है और फाइनल माना है v2। तो सिंबल पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए उस पर भी, लेकिन कंसेप्ट पे आप ज्यादा फोकस करिए। तो बार v इक्वल u प्लस v बाई 2 हो गया। ठीक, अब हम एक फार्मूला जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे s, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना माने, s। ठीक, तो s इक्वल वेलोसिटी कितना है, बार v, तो बार v हो गया इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t हो गया t। या आप ऐसा भी कह सकते हैं t2 माइनस t1, तो t1 मान 0 हो जाएगा, t2 मान t, वही बात। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए f2 माइनस s1, तो s में से 0 जाएगा तो ऐसी बचेगा, चाहे जो करिए। तो s इक्वल बार वी वैल्यू u प्लस v बाई 2 इंटू क्या होगा, t। s इक्वल u प्लस, अब v इक्वल आप क्या जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आप अपन क्या है, v इक्वल u प्लस at। तो v प्लस में क्या लिख देंगे, u प्लस at, अपान में क्या हो गया 2 इंटू t। s इक्वल u कितना हो जाएगा, 2u। ठीक, जब कोई वैलेंटाइन डे पर बोलता है कुछ तो आप क्या बोलते हो, 2u। ठीक, चलिए तो 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 इंटू क्या हो जाएगा, t अपान 2। यस इक्वल हो जाएगा 2ut अपान 2, अलग अलग कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, प्लस 80 स्क्वायर अपान 2। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, और यस इक्वल क्या आ गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही आपका मोशन का कौन सा समीकरण है, दूसरा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो a है ये कांस्टेंट है, मतलब जो वस्तु का त्वरण है वह एक समान है, परिवर्तित त्वरण नहीं है, परिवर्तित त्वरण नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, वो फर्स्ट मेथड जो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए सब कुछ मिटा दिए क्या, चलिए आपको मालूम तो होगा, लिखे तो होंगे, लिखे हो ना सब कुछ, जो भी यहाँ लिखा हुआ था लिखे हो ना सब लोग, हाँ लिखे है ना। अरे ना लिखे हो तो क्या करना है, टेक्नोलॉजी जमाना है, वीडियो फिर पीछे करो फिर लिखो, क्या करना है। चलिए अब सुनिए, मेथड 2 में बात करते हैं हम लोग। मेथड 2 में हम यहाँ शुरुआत करेंगे, देखिए हम लिखेंगे वी नो दैट। यहाँ कहाँ शुरुआत करना है इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या, v इक्वल ds अपान dt
टी ds अपॉन dt। आप कहोगे सर ये वेलोसिटी है क्या? हम कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे? हाँ। डिस्प्लेसमेंट है क्या? हम कहेंगे हाँ। तो सर आप तो वेक्टर नहीं लगाए। लगा दिए, चलिए ठीक है, लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, लेकिन हम माड लगा देते हैं। तो क्या लगा दिए? मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। आप सुनिए, माड लगाए और बाहर निकालोगे तो वेक्टर तो हट ही जाएगा। इसको हम आपको वेक्टर चैप्टर में अच्छे से बताएंगे। चलिए, तो अब आप जब माड से बाहर निकालेंगे वेक्टर को, तो जो वेक्टर का सिंबल है ये हट जाएगा। तो v इक्वल क्या हो गया? ds अपॉन dt। मतलब आप वेक्टर v इक्वल डी वेक्टर ds अपॉन dt को v इक्वल ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, ठीक। और आपको ऐसा भी लग रहा हो कि चाल का फार्मूला है, क्योंकि चाल का भी यही होता था, v इक्वल ds अपॉन dt, और v का क्या होता है? वेक्टर v इक्वल d वेक्टर s अपॉन dt। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करना है? v इक्वल ds अपॉन dt। चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर जो वेलोसिटी का मेन फार्मूला है वो क्या है? वेक्टर v इक्वल d वेक्टर ds वेक्टर v इक्वल d वेक्टर ds वेक्टर s अपॉन dt, ये फार्मूला है, ठीक। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, मिटा दे रहा हूं। अब सुनिए, यहाँ लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dt इक्वल क्या हो जाएगा? ds। इसको ऐसे लिखेंगे, ds इक्वल v dt, ठीक है। अब दोनों ओर क्या कर देंगे हम लोग? इंटीग्रेशन, जैसे पिछले में किए थे, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पे d के पावर क्या है? t। मतलब इंटीग्रेशन किस सापेक्ष करना है? टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इनिशियल टाइम जो है उसको मान लेते हैं, क्या मान ले बताओ? वहां पे इनिशियल टाइम क्या माने थे? यहाँ पे t1 0 लिखा भी अभी भी, तो यहाँ क्या मानेंगे? 0। और फाइनल टाइम क्या है? t। t2 वैल्यू क्या थी अभी? t। इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गया? 0, अपर लिमिट क्या हो गया? t। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना माने हैं? 0। और फाइनल कितना माने थे? s, ठीक है। तो 0 से s हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम बताए थे आपको इंटीग्रेशन ds का मान क्या होगा? s। तो यहाँ पे हो जाएगा s, और जो लिमिट है ये हो जाएगी 0 से t, 0 से s इक्वल। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि v इक्वल क्या होता है? v इक्वल u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे v प्लेस में क्या रख देंगे? u प्लस at। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 t u प्लस at इंटू क्या हो जाएगा? dt। यहाँ से अगर आप एक बार यस के स्थान देख रखोगे ही रहेगा, -0 तो 0 हो जाएगा, खास यस इक्वल। अब सुनिए, यहाँ पे आप इस एक तरफ इंटीग्रेशन से एक तरफ dt से गुणा कर दीजिए अंदर। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से अपर लिमिट क्या है? t, और ये क्या हो जाएगा? u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt, ये हो गया। अब आगे देखिए, यस इक्वल हो जाएगा u dt। अब सुनिए यहाँ पे, अब u का मान तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि u कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल, मतलब t1 इक्वल 0। बहुत ही सूक्ष्म टाइम में वेलोसिटी ली गई है u, बहुत ही सूक्ष्म टाइम में। तो इतने में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, भले एक्सेलरेशन है, लेकिन इतने टाइम में, बहुत ही छोटे टाइम में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। इसलिए u जो है कांस्टेंट रहेगा, तो u को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन dt मान क्या होगा? t। ये हो गया t, और ये लिमिट लग जाएगा 0 से t, प्लस a हो जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट a को कांस्टेंट माना गया है। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2। अगर आपको मैथ नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिए, t का इंटीग्रेशन t²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, इस तरह। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा? t। अब देखिए, यहाँ देखते हैं, तो यस इक्वल हो गया u, एक बार t का स्थान में t रखोगे, फिर 0 तो t बचेगा केवल, तो ये हो गया ut, और ut प्लस, अब सुनिए 1/2 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 और a, और एक बार t प्लेस पे t रखोगे, फिर 0 में जब बचे क्या? t, अर्थात t²। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
कौन से मेथड से? अवकलन मेथड से। कौन से मेथड से? अवकलन या गणितीय मेथड से। ठीक, चलिए, तो ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो इसको मिटा देते हैं।